सीधी बात, एयरटेल, वी और जियो प्रीपेड प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद यूजर्स के बीच BSNL पर स्विच करने की भारी मांग उठ रही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी ने मूल्य वृद्धि के बाद से 1 मिलियन से अधिक नए ग्राहक प्राप्त किए हैं। अगर आप भी एयरटेल, जियो या वी जैसे किसी अन्य नेटवर्क से BSNL पर स्विच करना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, जो कि MNP सुविधा है। ये सुविधा आपको अपना मौजूदा नंबर बदले बिना BSNL में पोर्ट करने में सक्षम बनाती है। अपने एयरटेल, जियो या वी मोबाइल नंबर को BSNL में पोर्ट करने की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ें। लेकिन इससे पहले कि हम जानें कि कैसे, आइए भारत में BSNL योजनाओं को चुनने के लाभों पर चर्चा करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, BSNL के पास एयरटेल, जियो और वी जैसी निजी दूरसंचार कंपनियों की तुलना में भारत में सबसे सस्ती और सबसे उचित प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान है। इसके पोस्टपेड प्लान 199 रुपये से कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जबकि डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाले इसके प्रीपेड प्लान 147 रुपये से शुरू होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग, SMS पैक, प्रतिस्पर्धी दरों पर 3G सेवाएं और बहुत कुछ जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं BSNL को बजट अनुकूल मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं। BSNL ग्राहकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि नेटवर्क आखिरकार स्वतंत्रता दिवस 2022 के आसपास पूरे भारत में 4G सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार हो रहा है। कृपया ध्यान दें कि MNP अनुरोध करने के लिए आपको अपने निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र, रिटेलर या अधिकृत फ्रेंचाइजी पर जाना होगा, क्योंकि BSNL वर्तमान में आपके नंबर को ऑनलाइन पोर्ट करने की सुविधा नहीं देता है। एयरटेल, जियो या VI से BSNL में पोर्ट करने के चरण यहाँ दिए गए हैं। जिस नंबर को आप पोर्ट करना चाहते हैं उससे UPC यूनिक पोर्टिंग कोड प्राप्त करने के लिए पोर्ट स्पेस 10 अंकीय मोबाइल नंबर 1900 पर प्रारूप में एक SMS भेजें। यदि आप J&K प्रीपेड मोबाइल उपयोग करता है तो SMS भेजने के बजाय 1900 डायल करें। आपको तुरंत अपने मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा जिसमें आपका UPC और समाप्ति तिथि होगी। ये कोड J&K, असम और पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों के लिए MNP अनुरोध की तिथि से 15 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। इन क्षेत्रों के लिए UPC वैधता अनुरोध की तिथि से 30 दिनों की अवधि के लिए होगी। अगला कदम अपने निकटतम BSNL CSC ग्राहक सेवा केंद्र, खुदरा विक्रेता या अधिकृत फ्रेंचाइजी पर जाना है और MNP प्रक्रिया शुरू करने के लिए ग्राहक आवेदन पत्र CAF भरना है। एक वैध पहचान और पते का प्रमाण ले जाना न भूलें। एक बार आपका डिजिटल KYC हो जाने के बाद आपको एक नया BSNL सिम कार्ड जारी किया जाएगा। MNP अनुरोध स्वीकृत होने पर आपको पोर्टिंग तिथि और समय के बारे में भी सूचित किया जाएगा। एक बार जब आपका मौजूदा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए तो अपना सिम कार्ड उस समय बदलें। किसी भी समस्या के मामले में आप BSNL टोल फ्री नंबर 1800-180-1503 पर डायल कर सकते हैं। अभी तक BSNL MNP सुविधा के लिए मोबाइल उपयोगकर्ताओं से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेता है। एक बार आपका MNP अनुरोध स्वीकृत हो जाने के बाद सिम एक्टिवेशन में कम से कम 3 दिन और अधिकतम 5 दिन लगते हैं। जम्मू कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों से पोर्ट इन अनुरोधों को संसाधित होने में 15 कार्य दिवस तक का समय लगता है। आप अपने MNP अनुरोध की स्थिति के बारे में अपडेट के लिए BSNL टोल फ्री नंबर 1800-180-1503 पर ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या उसी दूरसंचार सर्कल में अपने निकटतम BSNL CSC, रिटेलर या अधिकृत फ्रेंचाइजी पर जा सकते हैं। हाँ, MNP अनुरोध करने के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। अपने वर्तमान ऑपरेटर के साथ 90 दिनों की अवधि पूरी करनी होगी। अपने मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटर के साथ कोई बकाया नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए कोई लंबित अनुरोध नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना चाहिए, किसी लंबित न्यायालय मामले से संबंधित। ग्राहक समझौते के अनुसार कोई संविदात्मक दायित्व नहीं होना चाहिए।